मित्रों नमस्कार। पुस्तक है 21वीं सदी का व्यवसाय, भाग नंबर है 2 और लेसन नंबर है 10वां। संपत्ति 2, व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग। मैं जानता हूँ आप शायद कह रहे होंगे, कियोसाकी क्या तुम बुद्धिहीन हो गए हो? व्यक्तिगत विकास के मार्ग की इतनी लंबी चौड़ी बातचीत क्यों? मुझे मुठभेड़ के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस महीने का खर्च चलाने की आवश्यकता है। मैं दौलत बनाना चाहता हूँ, कुम्बाया नहीं गाना चाहता। इतनी जल्दबाजी न करें, मैं बुद्धिहीन नहीं हुआ हूँ। मैं तो बस यथार्थवादी बन रहा हूँ। अमीर बनना सही स्लॉट मशीन में 50 सेंट का सौभाग्यशाली सिक्का डालने के बारे में बिल्कुल नहीं है। और यह भी सही है कि आप अतिरिक्त आमदनी कमाने के एक नए तरीके को ही नहीं देख रहे हैं। आप तो वास्तव में अपने बुनियादी जीवन मूल्यों में परिवर्तन कर रहे हैं। यह उसे बदलने के बारे में नहीं है जो आप करते हैं। बहुत वास्तविक संदर्भ में यह तो उसे बदलने के बारे में है जो आप हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ आज अरबों डॉलर है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रियल एस्टेट क्रैश होने पर उन्होंने ये सारी दौलत गंवा दी थी। वे 9.20 अरब डॉलर के कर्ज में डूबने का अनुभव बताते हुए कहते हैं, जब मैं सड़क पर एक भिखारी के पास से गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी नेटवर्थ मेरी नेटवर्थ से 9.20 अरब डॉलर ज़्यादा थी। बहरहाल जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा शिखर पर पहुंच गए। क्यों? उसकी बदौलत जो वे हैं, या ज़्यादा सटीकता से कहा जाए तो जो वे बन गए थे। मुझे भी एक बार यही अनुभव हो चुका है। 30 वर्ष की उम्र में मैं मिलियनेयर बन चुका था, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद ही मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। व्यवसाय का डूबना कतई सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन यह एक बेहतरीन सीख थी। उन कुछ सालों में मैंने बहुत सीखा, व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अपने बारे में और भी ज़्यादा। मेरे तबाह होने के बाद अमीर डैडी ने मुझसे कहा, धन और सफलता इंसान को घमंडी तथा मूर्ख बना देती है। अब जब तुमने गरीबी और विनम्रता का स्वाद चख लिया है, इसलिए तुम दोबारा विद्यार्थी बन सकते हो। उन्होंने सही कहा था। उस अनुभव से मैंने जो सबक सीखे वे आगे चलकर अनमोल साबित हुए। एक विश्वव्यापी व्यवसाय बनाने के बाद बाद में उसे गंवाने के बाद मुझे असली दुनिया की वह शिक्षा मिली जिसने अंततः मुझे अमीर बना दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस शिक्षा ने मुझे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बना दिया। और मैंने उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी वे व्यवसाय या धन के बारे में नहीं थी, वे तो मेरे खुद के बारे में थी। इस बारे में मुझे जान से एक सवाल पूछने दें। अगर उनका जवाब वही है जो मैं सोचता हूँ कि होगा, तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। रॉबर्ट जान, एक बात तो स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हर व्यक्ति को एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। आपके अनुभव में वह सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सफलता के उस स्तर पर पहुंचने में नाकाम रहते हैं जहां तक पहुंचने की उन्होंने आस लगाई थी? जॉन, वास्तव में अलग अलग लोगों की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह दूसरे के लिए महत्वपूर्ण न हो। कुछ लोग अपनी आमदनी के वर्तमान स्तर में थोड़ी अतिरिक्त आमदनी जोड़कर ही खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग किसी ज़बरदस्त व्यावसायिक अवसर की तलाश में होते हैं जो उनकी आमदनी की संभावना और जीवन शैली के लक्ष्यों के संदर्भ में कायाकल्प कर सके। इसी तरह असफलता की परिभाषा को भी बहुत व्यापक संदर्भ में देखना होगा। $1000 प्रति माह की आमदनी उस व्यक्ति के लिए असफलता मानी जा सकती है जो बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उस माँ के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी जिसका लक्ष्य सिर्फ घरेलू आमदनी के अतिरिक्त कमाई जोड़ना था। चाहे जो हो, हम चाहते हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लगन व निष्ठा से जुटे रहते हैं वे बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। वास्तव में मुझे यकीन है कि इसमें लोग केवल एक ही तरीके से असफल होते हैं
जब वे खुद इसे छोड़ देते हैं। लेकिन पूरी सटीकता से समझाने के लिए इसे थोड़े विस्तार से कहने की ज़रूरत है। यह केवल इतना सा मामला नहीं है कि कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ देता है, यानी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप से इस्तीफ़ा दे देता है और इस तरह की औपचारिक घोषणा कर देता है, मैंने इसे छोड़ दिया। यहाँ मुद्दा व्यवसाय छोड़ने का नहीं है, यह तो अपनी खुद की संभावनाओं को छोड़ने के बारे में है। मैं बिल्कुल यही सोचा था। यह वही बात है जैसे मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में कही थी, यह केवल आपके वर्तमान व्यवसाय को बदलने के बारे में नहीं है, यह तो आपको बदलने के बारे में भी है। मैं आपको आदर्श व्यवसाय दिखा सकता हूँ, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना विकास भी सुनिश्चित करना होगा। हेडिंग: विजेता और पराजित आपके भीतर ही हैं। जॉन ने अभी जो वर्णन किया उसके लिए ये दो शब्द हैं, एक है पलायनवादी, दूसरा शब्द है पराजित। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता व्यक्तित्व और एक पराजित व्यक्तित्व रहता है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे भीतर भी एक विजेता व्यक्तित्व है और एक पराजित व्यक्तित्व है। प्रायः ये दोनों वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अधिकांश लोग जीवन में सचमुच सफल होने के बजाय बस गुजारा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वे अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को हावी होने की अनुमति दे देते हैं। मैं नहीं देता। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि विजेता जीत जाए। आपको कैसे पता चले कि पराजित व्यक्तित्व कब बोल रहा है? ओह, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अरे, यह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। या यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? विजेता जोखिम उठाने के लिए उत्सुक रहता है, जबकि पराजित व्यक्तित्व केवल सुरक्षा के बारे में सोचता है। यह विसंगतिपूर्ण है। पराजित व्यक्ति सुरक्षा के बारे में ही सोचता है और अंततः ऐसे करियर तथा जीवन में अटक जाता है जिसमें दरअसल सुरक्षा होती ही नहीं है। किसी कारपोरेशन में सप्ताह में 40 घंटे की नौकरी करने में भला कौन सी सुरक्षा है, जहां शायद अगले कुछ सालों में आपकी छटनी हो जाएगी, या 401 के रिटायरमेंट प्लान में अपनी थोड़ी सी आमदनी डालने में जिसे कोई म्यूचुअल फंड डकार जाएगा और औंधे मुंह गिर जाएगा, या ऐसे फंड में जिसका प्रबंधन कोई ऐसा वित्तीय सलाहकार करेगा जो एक और बर्नी मैडॉफ साबित होगा। दरअसल हम में से प्रत्येक के भीतर एक विजेता और एक पराजित व्यक्तित्व होता है। अमीर आदमी और गरीब आदमी, वह एक जो व्यायाम करता है और एक वह जो बिस्तर पर पसरा रहता है। यही युद्ध है। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने का एक कारण यह है कि वह आपके भीतर के अमीर इंसान को सहारा देगी ताकि आप सक्रिय हों और तरक्की करें। आपके पराजित मित्र तो यही चाहेंगे कि आप पलंग पर लेटे रहें। वे चाहेंगे कि आप खेल को सुरक्षित तरीके से खेलें और 40 घंटे तक काम करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उन्हें कोई भिन्न चीज़ करने की चुनौती नहीं देंगे। आपका नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सर ऐसा हरगिज नहीं करेगा। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग टीम आपको उत्कृष्ट बनते देखना चाहती है। यह चाहती है कि आप जो कर रहे हैं उससे आगे कदम बढ़ाएं। यह चाहती है कि आप अपने इतिहास से आगे निकलें और साधारण के बजाय असाधारण बन जाएं। यह कहना आसान है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या यह बहुत ज़्यादा महंगा है, या मैं तो बस अपने लाभ चाहता हूँ, मैं इतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, या यह जोखिम नहीं लेना चाहता। ये पराजित व्यक्ति के बोल हैं और आपको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। पराजित व्यक्तित्व हम सबके भीतर छिपा होता है, मेरे भीतर भी है, और अक्सर वह हावी हो जाता है, कम से कम थोड़े समय के लिए। हर सुबह मुझे यह विकल्प चुनना होता है, आज सुबह कौन उठा है, अमीर मैं या गरीब मैं, विजेता या पराजित। यह हमारा युद्ध है। वास्तव में हमारे भीतर पात्रों की एक लंबी कतार होती है, एक पूरी श्रृंखला होती है कि हम संभावित रूप से कैसे बन सकते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो सुखद रूप से विवाहित हो, इस संसार के प्रति अपना योगदान दे और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो। जब भी हम अपने डरों, शंकाओं या कम स्वाभिमान को जीतने देते हैं तो हर बार पराजित व्यक्तित्व उभर आता है और हम पर हावी हो जाता है। अपने स्वप्न बताना
सीखने और शक्तिशाली व प्रभावशाली कहानी सुनाना सीखने से ही हम यह भी सीख सकते हैं कि अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को कैसे दबाया जाए और विजेता को सतह तक उठकर आने की अनुमति कैसे दी जाए, एक सशक्त कहानी कैसे सुनाई जाए। यह सीखना दरअसल यह सीखना है कि उस विजेता की तरह कैसे दिखा जाए जो आप वाकई हैं। अधिकांश लोगों में जुटे रहने, निराशा से मुकाबला करने और अपनी मंजिल के स्वप्न को कभी ओझल न होने देने की योग्यता नहीं होती। उन्हें दरअसल कभी इस योग्यता का प्रशिक्षण ही नहीं मिलता, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह बी क्वाड्रेंट में माहिर व्यक्ति की सच्ची योग्यता होती है। यह उद्यमी जैसी सोच है और यही वह सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने के दौरान सीख सकते हैं। जब मैं पहले पहल जेरॉक्स कॉरपोरेशन में काम करने गया तो अपनी शक्ति और अपने भीतर के विजेता को उभारने में पूरे 2 साल लग गए। उन 2 सालों के अंत में मैं नौकरी से निकले जाने की कतार पर था, लेकिन सौभाग्य की बात यह रही कि उसी दौरान मेरा आत्मविश्वास आखिरकार बढ़ने लगा था। मेरी बिक्री बेहतर हो गई और अगले 2 साल के भीतर ही मैं अपने ऑफिस में लगातार नंबर 1 या नंबर 2 पर रहने लगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपने डरों का सामना करने, उनसे मुकाबला करने, उनसे उबरने और अपने भीतर छिपे विजेता को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना मेरे लिए तनख्वाह के चेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे लिए अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को दोबारा बनाना अनमोल था। इससे मुझे मिलियनों डॉलर कमाने में मदद मिली। इसके लिए मैं हमेशा जेरॉक्स कॉरपोरेशन और उसके स्टाफ का कृतज्ञ रहूँगा, जिसने मुझे सिखाया कि अपने दानवों, शंकाओं तथा डरों से कैसे उबरूं। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रबलता से सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि यह उद्योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का वही अवसर प्रदान करता है जो जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने मुझे दिया था। नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपने डरों का सामना करने, उनसे मुकाबला करने, उनसे उबरने और अपने भीतर छिपे विजेता को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है। और इसे समझने में कोई गलती न करें सिर्फ इसलिए कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाते हैं और अपना व्यवसाय खड़ा करने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता को पाने में आपको वर्षों का समय लगेगा। अमेरिका में हम स्वतंत्रता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन दरअसल आपको स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलती जब तक कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता न मिल जाए, और इसे हासिल करने में समय लगता है। मैंने अपना करियर शून्य से शुरू किया था। रास्ते में मैंने कई बार दौलत बनाई और गंवाई, इसलिए मैं जानता हूँ कि सब कुछ चले जाने पर कैसा महसूस होता है। ऐसे मुश्किल दौर में पराजित व्यक्तित्व को हावी होने की अनुमति देना आसान था। ऐसे समय आएंगे जब आप महसूस करेंगे कि आपका इम्तहान लिया जा रहा है, जब आपके दोस्त आपसे कहेंगे मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, और आपके परिवार वाले आपके कान में फुसफुसाकर कहेंगे क्या यह बेहतर नहीं रहेगा कि तुम अपनी छोटी सी नौकरी में ज़्यादा मेहनत करो और उस नेटवर्क वाली चीज़ को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे समय आएंगे जब आपका मन ललचाएगा कि आप अपना जीवन पराजित व्यक्तित्व के हवाले कर दें। ऐसा हरगिज न होने दें। जीतें। फ्लाइट स्कूल। सभी इल्लियाँ तितलियाँ बनने से पहले कोकून बनाती हैं। फ्लाइट स्कूल मेरा कोकून था। मैं इसमें कॉलेज स्नातक के रूप में दाखिल हुआ था और वियतनाम जाने के लिए तैयार पायलट के रूप में बाहर निकला। यदि मैं किसी साधारण पायलट स्कूल गया होता तो मैं पायलट तो बन सकता था, लेकिन शायद युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता। मिलिट्री पायलट्स के रूप में हमें जो सीखना था वह साधारण पायलट से बहुत अलग था। योग्यताएं भिन्न हैं, प्रशिक्षण की गहनता भिन्न है और प्रशिक्षण के अंत में युद्ध पर जाने की वास्तविकता से परिस्थितियां भी भिन्न हो जाती हैं। फ्लोरिडा में बुनियादी फ्लाइट स्कूल पूरा करने में मुझे लगभग 2 साल लगे। मैंने जब वहाँ का प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो उसके बाद उन्नत उड़ान प्रशिक्षण लेने के लिए मुझे कैंप पेंडल्टन कैलिफोर्निया भेजा गया। वहाँ प्रशिक्षण की गहनता बढ़ गई। कैंप पेंडल्टन में हमें उड़ान भरने से ज़्यादा लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। जब हमने
फ़्लाइट स्कूल पूरा कर लिया और पायलट बन गए तो हमारे पास वियतनाम जाने की तैयारी करने के लिए 1 साल का समय था। हम प्रायः ऐसी परिस्थितियों में लगातार उड़ान भरते थे जो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से हमारा इम्तहान लेती थी। कैंप पेंडल्टन के प्रशिक्षण के दौरान लगभग 8 महीने बाद मेरे भीतर कोई चीज़ बदल गई। एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मैं आखिरकार ऐसा पायलट बन गया जो युद्ध पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उस क्षण तक मैं मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उड़ान भर रहा था। कुछ लोग इसे मशीनी अंदाज में उड़ान भरना कहेंगे। ऐसे ही एक प्रशिक्षक मिशन के दौरान मुझमें आध्यात्मिक रूप से बदलाव आ गया है। मिशन इतना गहन तथा खौफनाक था कि अचानक मेरी सारी शंकाएं व डर रास्ते से हट गए और मेरी मानवीय आत्मा हावी हो गई। उड़ान भरना मेरा अभिन्न हिस्सा बन गया। मैं शांति महसूस करने लगा और हेलीकॉप्टर मुझे घर जैसा लगने लगा। वह मुझे अपना हिस्सा महसूस होने लगा। मैं वियतनाम जाने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं था कि मेरे भीतर कोई डर नहीं था। युद्ध पर जाने को लेकर मेरे अंदर अब भी वही डर थे, मरने का डर या इससे भी बुरा अपाहिज होने का डर। बस फ़र्क यह था कि अब मैं युद्ध पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरा आत्मविश्वास मेरे डर से ज़्यादा बड़ा हो गया था। व्यवसायी और निवेशक बनने की मेरी प्रक्रिया भी काफ़ी कुछ वैसी ही रही है जैसी कि युद्ध पर जाने के लिए तैयार पायलट बनने की रही थी। व्यवसाय में मुझे 2 बार असफल होना पड़ा। तब कहीं जाकर मुझमें अचानक वह गुण आ गया जिसे प्रायः उद्यमी भावना कहा जाता है। यही भावना मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्से में बनाए रखती है। चाहे परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल हो जाएं, मैं ई और एस पहलू की सुरक्षा तथा आराम में फिसलने के बजाय बी व आई वाले हिस्से में ही रुका रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी क्वाड्रेंट में आरामदेह महसूस करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मुझे 15 साल लगे। आप मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। आपको उतना लंबा समय खर्च करने या उन असफलताओं और संघर्षों को झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद के फ़्लाइट स्कूल नेटवर्क मार्केटिंग में भी वैसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षा हासिल कर सकते हैं। हेडिंग: व्यावसायिक योग्यताओं ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी। जब मैं सैन्य प्रशिक्षण और वियतनाम के जंगलों में युद्ध की परिस्थितियों में उड़ान भरना सीखने के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं आपको चरित्र निर्माण की एक और कहानी बताना चाहता हूँ। वह युद्ध नहीं, प्रेम के बारे में है। यदि मुझे असली दुनिया की व्यावसायिक योग्यताएं सिखाने वाला गहन प्रशिक्षण नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सपनों की महिला से विवाह कर पाता। लेकिन मुझे प्रशिक्षण मिला और मैंने विवाह कर लिया। जब मैं पहली बार किम से मिला तो मैंने सोचा कि वह संसार की सबसे सुंदर महिला है। मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे और मैं उससे बात करने जाने की बात सोचकर ही बुरी तरह दहशत में था। बहरहाल मेरे व्यावसायिक प्रशिक्षण ने मुझे अपनी असफलता तथा अस्वीकृति के डर से उबरना सिखा दिया था और वह प्रशिक्षण उस वक्त बहुत काम आया। कमरे के पीछे छिपने के बजाय और दूर से टकटकी लगाकर देखते रहने के बजाय, जो मैं बरसों पहले करता था, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला हाय। किम मुड़ी और उसके चेहरे पर सुंदर मुस्कान खिल उठी और मुझे प्रेम हो गया। वह मेरे सपनों की साकार अप्सरा थी। लेकिन जब मैंने उसे डेटिंग पर चलने को कहा तो वह बोली नहीं। पुराना रॉबर्ट कियोसाकी होता तो वह घबराकर दूर चला गया होता और हार मान लेता। लेकिन अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण की बदौलत मैं सख्त हो गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर डेटिंग पर चलने के बारे में दोबारा पूछा। एक बार फिर उसने कहा नहीं। अब मेरा आत्मविश्वास आहत हो गया था और मेरा अहंकार ध्वस्त हो रहा था। लेकिन मैंने एक बार फिर उससे डेटिंग पर चलने के लिए पूछा और एक बार फिर उसका जवाब था नहीं। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। हर बार जब वह नहीं कहती थी तो मैं अपने आहत अहम की मरहम पट्टी करने के लिए एकांत में चला जाता था। मैं अंदर से चोटिल था। यदि मैंने अपनी आत्मशंकाओं से उबरने का तरीका नहीं सीखा होता तो मैं कभी भी 6 महीने तक उससे लगातार आग्रह नहीं करता। लेकिन मैंने किया और आखिरकार एक दिन वह बोली हाँ। तब से हम एक साथ रह रहे हैं। मैं यह कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह एक रोमांटिक कहानी है कि रॉबर्ट और किम में प्रेम कैसे हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित करती है। इस प्रशिक्षण का संबंध सिर्फ व्यवसाय और पैसे से ही नहीं है, ये तो हमारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं और अपना करियर कैसे बनाते हैं, उसी से यह तय होता है कि आप अपनी तकदीर कैसे बनाते हैं और अपनी विरासत भी। मित्रों, अध्याय 2 का 10वां लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।